Last topic of this chapter is employees development. Employees डेवलपमेंट। देखो अब तक हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। लास्ट टॉपिक इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट रेफर्स टू दैट प्रोसेस इन विच ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड। ठीक है, in a such type of programs or such type of training, every point is seen against the development of employees. देखो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट जो है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रयास किए जाते हैं। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग जो है वो एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, एक कार्य को किस तरीके से पूरा करना है ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। यानी कि ट्रेनिंग जो है जॉब ओरिएंटेड, आज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी। हो सकता है कल को दूसरा काम करना हो तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इससे पहले जो काम कर रहा था वो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग थी। यानी कि एक स्पेसिफिक जॉब से, जैसे कि एक वर्कर जो वर्क कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको उस कार्य से संबंधित ही ट्रेनिंग कराई जाती है। तो जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी को, ओवरऑल इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। ठीक है, ताकि जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉयज का वो हो पाए। ये एक पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एक पर्सन से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, जबकि ट्रेनिंग जो है वो एक जॉब से रिलेट करती है। ओके, तो इसमें आता है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है, क्यों करें हम एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट। देखो ज्यादातर जो डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, वो मैनेजरियल लेवल पे होता है। ज्यादातर जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल लेवल के ऊपर किया जाता है, क्योंकि एक वर्कर जो होता है वो जॉब से रिलेट करता है। मेनली उसकी एक जॉब होती है जो कि मैनेजरियल जो पोस्ट होती हैं उनका ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन तो उस पर होल्ड होता है, यानी कि उनको वो देखना होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज डेवलपमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके। इसमें अगर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ इसमें, टू इम्प्रूव the skills of decision making। Second, to improve the good management। To prepare the employees for future responsibility। ठीक है, इसके बाद आता है to prepare the employee for their promotion or for their bright future। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टू स्पीड अप द ऑर्गेनाइजेशन। Organization's growth and development।
देखो इस तरह के जितने पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एम्प्लॉयज डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो जो एम्प्लॉय होते हैं वो वर्क करते हैं, यानी कि मैं लो लेवल की बात कर रहा हूँ, लोअर लेवल या जो आपका वर्किंग एरिया होता है नीचे वाला, ठीक है, इसको ग्राउंड लेवल बोलते हैं। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, वो केवल और केवल मशीनों के साथ वर्क करते हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट की बात आती है, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है, वो रिलेट करता है मैनेजरियल लेवल से। तो अगर बात की जाए स्किल्स की, तो ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो मैनेजरियल पोस्ट से रिलेट होते हैं, यानी कि मैनेजरियल लेवल से रिलेट करते हैं। तो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट के साथ साथ उनके पास जो स्किल्स होती है डिसीजन मेकिंग की, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा, या क्यों जरूरत होती है? देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है, मार्केट में ग्रो अप करने की या बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर उस समय हम एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, तो बिजनेस कहीं का कहीं पहुंच सकता है, और अगर हम उस टाइम को मिस कर गए तो हो सकता है कि बिजनेस नीचे चला जाए। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट होते हैं, जो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके द्वारा जो स्किल्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की, उनको इम्प्रूव किया जाता है। इसके बाद है टू इम्प्रूव द गुड मैनेजमेंट। एक मैनेजर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वो अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इसमें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो डेवलपमेंट है उसको अचीव कर पाए। देखो मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी संस्था को भी बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन एक अच्छी चलती हुई संस्था जो टॉप लेवल पे चल रही है, एक खराब मैनेजमेंट के कारण धराशायी हो जाती है, जमीन पे आ सकती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। तो जो मैनेजमेंट उसकी स्किल्स यहाँ से मिलती हैं। इसके बाद है टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनको फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार करना है, कि जो यहाँ पे हमारा मैनेजरियल जो पोस्ट होती हैं उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको पता है कि मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको प्रिपेयर करना है कि अगर फ्यूचर में उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है वो तो है ही, अगर एक्स्ट्रा भी मिलती है तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके बाद टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज फॉर देयर प्रमोशन और फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। अगर बात की जाए तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का प्रमोशन इसी आधार, जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा उसका प्रमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो डिफरेंस की बात की जाएगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, तो जहां तक बात है हमारे स्कोप की, तो ट्रेनिंग का जो स्कोप है, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट लिख के बता रहा हूँ। स्कोप की अगर बात की जाए तो स्कोप जो ट्रेनिंग का स्कोप है नैरो, जो कि डेवलपमेंट का स्कोप है ब्रॉड, ठीक है। ट्रेनिंग एक थोड़े से स्कोप के लिए, एक स्पेशल जॉब के लिए हो सकती है, कि जॉब ओरिएंटेड हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल होता है, ठीक है। आप डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि ट्रेन हो, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि डेवलप हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट, ट्रेनिंग जो होती है वो स्पेसिफिक जॉब से रिलेट करती है, तो
इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज है, वो इस तरह से एनेबल किया जाता है उसको, इस तरह से उसको जैसे कि इफेक्टिव बनाया जाता है कि वो अपना जो कार्य है उसको प्रॉपर वे में कर सके। जबकि डेवलपमेंट का जो उद्देश्य होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का होता है, ओवरऑल ग्रोथ का होता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयज की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हो सके। इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है हमारा नेचर। नेचर की अगर बात की जाए तो जो ट्रेनिंग है वो जॉब ओरिएंटेड है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो पर्सन ऑब्जेक्टिव है। पर्सन ओरिएंटेड, ठीक है। अगर हम बात करें स्कोप की तो स्कोप में पहले बता चुका हूं। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, नेचर भी बता दी। मीनिंग की अगर देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट आना था वैसे मीनिंग का, कोई नहीं। मीनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस इन व्हिच एम्प्लॉइज आर गिवन और एम्प्लॉइज आर एनेबल्ड टू डू देयर जॉब प्रॉपरली, ठीक है, और टू डू देयर वर्क। When development is a process in which learning and doing activities are developed, okay, and it is related to overall development of the worker. और नंबर 5 जो है वो हमारा आता है स्कोप, ऑब्जेक्ट, नेचर एंड मीनिंग। एक रह गया आपका, इसमें आएगा जॉब कैरियर। ट्रेनिंग जो जॉब से रिलेटेड होती है, स्पेसिफिक जॉब से रिलेट करती है, जबकि डेवलपमेंट को देखा जाए तो कैरियर काउंसलिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल कैरियर मेकिंग है, ओवरऑल जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज है उससे रिलेट करेगा, जबकि जॉब जो है वो केवल और केवल यूटिलिटी गेन कराती है किसी कार्य को करने की ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिफरेंस। इसके बाद अगर बात किया जाए नेचर का, तो नेचर का आपको पता है रिलेटेड टू मैनेजरियल पोस्ट। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजरियल पोस्ट, इट enables the managers to do their work properly। तो जो नेचर, इसके समझने की कोई बात नहीं, इनमें सीधी लाइनें हैं वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करेंगे। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है 6.4 ये कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर का इस कंप्लीट यूनिट का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। टेस्ट का जो डे रहेगा वो वेडनेसडे रहेगा, ठीक है। कंप्लीट यूनिट का टेस्ट रहेगा वेडनेसडे को। इसकी जो नोटबुक है, रिटर्न वर्क है, वो आप कर लोगे। नोटबुक में कल चेक करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो केस स्टडी है, केस स्टडीज प्लस एमसीक्यूज प्लस NCERT क्वेश्चंस प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सब आप तैयार करोगे वेडनेसडे के लिए, ठीक है। वेडनेसडे को आपका टेस्ट रहेगा। और आपको बता देता हूं कल ट्यूसडे को आपको अकाउंट्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है। कल आपका अकाउंटेंसी का टेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बिजनेस स्टडीज के लिए तैयार रहे। आपकी जो रिटर्न वर्क है वो कंप्लीट कर लें इस यूनिट का, और कंप्लीट करके जो कल की जो प्रोसेस रहेगी, कल आप उसका वीडियो बना के लास्ट जितने पेज हैं इस चैप्टर के उनका प्रॉपर वीडियो बना के मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद वेडनेसडे को आपका टेस्ट रहेगा। थैंक यू।